दोस्तों आप देख रहे हैं 400 स्पेलिंग्स की वीडियो सीरीज़, जिसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने 45 शब्द बताए थे और इस वीडियो में मैं 55 शब्द बताने जा रहा हूँ कि ऐसे शब्द कि जिसके बिना ना इंग्लिश आप बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। ये स्पेलिंग्स जो है वो 70 से 75% उपयोग में हमेशा आते हैं। आप बुक पढ़ रहे हो, आप कहीं पर पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर आप इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो, लेकिन इन 400 शब्दों को आपको दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही बेसिक शब्द है। हो सकता है कि इसके बारे में आपको पता हो पहले से, लेकिन यह उनके लिए है कि जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं इंग्लिश सीखना। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मैं इस स्पेलिंग्स को पढ़ करके उसके उच्चारण के साथ और हिंदी में उसे क्या कहते हैं यह इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ALL ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। ALL ऑल। AM एम। एम का मतलब होता है कर रहा हूँ। AM एम। AT एट। एट का मतलब होता है पर। AT एट। ATE इट। इट का मतलब होता है खाया, खाना खा लिया होता है तब हम बोलते हैं इट। ATE इट। बी। BE बी। बी का मतलब होता है होना। BE बी। BLACK ब्लैक। ब्लैक मतलब होता है काला। BLACK ब्लैक। BROWN ब्राउन। ब्राउन मतलब होता है भूरा। BUT बट। बट मतलब होता है परंतु, लेकिन। BUT बट। CAME कैम। कैम मतलब होता है आ गया। CAME कैम। DEO डू। डू मतलब होता है करना या कर। DO डू। EAT ईट। ईट मतलब होता है खाना, भोजन करना। EAT ईट। FOUR फोर। फोर मतलब होता है चार, नंबर चार। FOUR फोर। GET गेट। गेट मतलब होता है प्राप्त, पाना। GET गेट। GOOD गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। GOOD गुड। HAVE हैव। हैव मतलब होता है या फिर रखना। HAVE हैव। HE ही मतलब होता है वह, पुरुष। मतलब जब हम वाक्य में जब ही का इस्तेमाल करते हैं तब उसका मतलब निकलता है वह, और वो भी पुरुष के लिए होता है। HE ही। इंटू। INTO इंटू। इंटू का मतलब होता है में, भीतर, किसी के भीतर होता है और उसे हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम इंटू का इस्तेमाल करते हैं। INTO इंटू। LIKE लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना, पसंद। LIKE लाइक। MUST मस्ट। मस्ट मतलब होता है जरूर। MUST मस्ट।
NEW न्यू, न्यू मतलब होता है नया, NEW न्यू। NO नो, नो मतलब होता है नहीं, NO नो। ON ऑन, ऑन मतलब होता है पर, किसी वस्तु पर, किसी के ऊपर, तो उसे कहते हैं ऑन, ON ऑन। OUR आवर, आवर मतलब होता है हमारी, OUR आवर। OUT आउट, आउट मतलब होता है बाहर, OUT आउट। PLEASE प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया, PLEASE प्लीज, प्लीज मतलब होता है कृपया। प्रीटी, PRETTY प्रीटी, प्रीटी मतलब सुंदर, आपकी तरह, PRETTY प्रीटी। RAN रन, रन मतलब होता है भाग गया, रन, RAN रन, रन मतलब होता है भाग गया। RIDE राइड, राइड मतलब होता है सवारी, RIDE राइड। SAW सौ, सौ मतलब होता है देखा, SAW सौ, सौ मतलब होता है देखा। से मतलब होता है कहना, से। सी मतलब होता है वह, और यह इस्तेमाल होता है स्त्री के लिए, SHEC। सो, सो मतलब होता है इसलिए, सो, सो मतलब होता है इसलिए। सून, SOON सून, सून मतलब होता है शीघ्र या फिर बहुत जल्दी, SOON सून। THAT डेट, डेट मतलब होता है वह, निर्जीव वस्तु के लिए जिसमें कोई जान नहीं हो, ऐसी वस्तु के लिए अगर हम डेट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वह। देयर, THERE देयर, देयर मतलब होता है वहां या उधर, THERE देयर। दे, THEY दे, दे मतलब होता है वे, THEY दे। दिस, THIS दिस, दिस मतलब होता है इस, ये या यह, THIS दिस। टू, TOO टू, टू का मतलब होता है बहुत, और कभी इसका मतलब यह भी निकल के आता है भी, मैं भी, ऐसा करके, तो TOO टू। अंडर, UNDER अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, UNDER अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे। WANT वांट, वांट मतलब होता है चाहते हैं, WANT वांट। WAS वाज मतलब होता है था, WAS वाज। वेल, WELL वेल, वेल मतलब होता है अच्छा, और इसका एक मतलब कुआं भी होता है, WELL वेल। वेंट, WENT वेंट,
वेंट मतलब होता है चला गया, WENT वेंट। WHAT वाट, वाट मतलब होता है क्या, WHAT वाट, वाट मतलब होता है क्या। WHO हु मतलब होता है कौन, WHO हु मतलब होता है कौन। WILL विल मतलब होता है चाह या फिर मर्जी, विल। WITH विथ मतलब होता है साथ में, WITH विथ। यस, YES यस मतलब होता है हाँ, YES यस। WORDS वर्ड्स, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, WORDS वर्ड्स। राइट, WRITE राइट, राइट मतलब होता है लिखना, WRITE। अगेन, AGAIN अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से या फिर फिर, AGAIN अगेन। एयर, AIR एयर, एयर मतलब होता है वायु या फिर हवा, AIR एयर। ALSO ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ALSO ऑल्सो। ANIMAL एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर, ANIMAL एनिमल, एनिमल मतलब होता है जानवर। आफ्टर, AFTER आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद में, के बाद। दोस्तों ये थे मेरे 55 वर्ड्स कि जिसके बिना इंग्लिश हमारी अधूरी रह जाती है। ये शब्दों को आपको याद होना और आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से इसका फ़ायदा और भी लोग उठा सकते हैं आपके ज़रिए। और दोस्तों सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले भाग में जल्द ही बनाऊंगा और यहाँ पर पब्लिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय।